अखिलेश यादव जी को 10 में से कितने नंबर देंगी मैम? उसमें कोई शक है? चेहरे पे मुस्कान आ गई मैम। 10 में नाम 10। सुनते ही जैसे 24 में इनको जैसे कपड़ा नहीं गाड़ा जाता वैसे मोदी जी को और गार के भाजपा वाले को भगा देंगे हम लोग, सुखा देंगे एकदम, लकड़ी हो मोदी जी को 10 में से कितने नंबर? 0 योगी जी को 10 में से? एक को नहीं देंगे। राहुल गांधी जी को 10 में से? 5 नंबर। अखिलेश यादव जी को? 10 में 10। भाजपा वाले तो सिर्फ गिनती गिनाते हैं और जो अखिलेश जी ने जो काम किया है उनके कामों पर लोगों ने फीता काटा है। बात करें अखिलेश यादव जी की तो अखिलेश यादव जी तो 10 नंबर तो उनके लिए बहुत कम है, उनके लिए तो 100 में 100 है। हम ये कहते हैं 365 दिन आप चुनावी मोड में रहते हैं, जी जी। आप जीत जाते हैं, फिर क्या करते हैं? मोदी जी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? 0। कोई नंबर नहीं? नो, इतनी नाराजगी? बहुत नाराजगी है। योगी जी को 10 में से? 0, राहुल गांधी जी को 10 में से? 5, ऐसा कुछ गली मत है? हाँ। अच्छा बात करें अखिलेश जी की 10, अखिलेश जी को 10 में से? 100 जितना भी हो सकता है इनफाइनाइट नंबर में दूंगी। अच्छा मायावती जी को 10 में से? उनको भी 0। अच्छा अखिलेश यादव जी को 10 में से? 100%। बीजेपी रत्ती पर भी नहीं पसंद है? नहीं, बीजेपी मैंने भी नहीं पसंद है? नहीं। मोदी जी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे अब तक काम को देखते हो? 0 से और 0 कुछ और होता होगा वो दूंगी। अखिलेश यादव जी को 10 में से कितने नंबर देंगे मैम? उसमें कोई शक है? चेहरे पे 10 मुस्कान आ में गई 10, मैम। 10 में नाम 10, सुनते ही 10 में 10। ऐसा क्या खास है मैम अखिलेश जी में? क्योंकि मुझे याद है 10-90 की मुझे बहुत पर्सनली ज़रूरत हुई थी। एक बार मेरी सुनी नहीं जा रही थी तो 10-90 के माध्यम से ही थाने में मेरी रिपोर्ट में 4 दिन थाने में बैठी थी, तो मैं उस चीज़ की वैल्यू देती हूँ। एम्बुलेंस, मेरे फादर को ब्रेन हेमरेज हुआ था तो उस टाइम एम्बुलेंस तुरंत आ गई थी, अभी नहीं आती। अभी कोविड में तो एम्बुलेंस का कोई सवाल ही नहीं, हम लोगों ने जैसे तैसे किया भी सोर्स लगा के, तो उसमें पैसा 5,000 रुपया दिया था। तो ये हालत है, बस ये है अखिलेश जी को, इसीलिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 10 में 10 नंबर देना चाहती हूँ। 10 में 10 समाजवादी पार्टी पसंद है? बिल्कुल। बीजेपी रत्ती पर भी नहीं पसंद है? नहीं, बीजेपी मैंने भी नहीं पसंद आई? नहीं, मैंने कहा ना, आई अगर इतनी पसंद आई कि बता नहीं सकते कि बुलडोजर चल जाएगा, इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं। मोदी जी को 10 में से आप कितने नंबर देंगे? मोदी जी को नंबर देने वाली तो हमारी सारी महिलाएं हैं और सबने मिलकर के 0 अंडा दिया है। अच्छा योगी जी की बात करें 10 में से? योगी जी को तो यही कहना है हमारा कि राम राम जपना, पराया काम अपना। पराया काम अपना का मतलब ये है कि चाहे वो 1090 हो, चाहे डायल 100 हो, चाहे वो स्टेडियम हो, जो भी बनाया वो माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया। चाहे चक गजरिया की आप बात करें तो सब कुछ अखिलेश यादव जी ने बनाया, बस वो फीता काटने का काम करते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ राम राम जपना, पराया काम अपना। राहुल गांधी जी को 10 में से? राहुल गांधी जी काम कर रहे हैं, अच्छे नेता हैं, उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, पर एक पढ़े लिखे होने के बावजूद उनको मीडिया ने पप्पू को घोषित कर रखा, तो मैं क्या कह सकती हूँ? 10 में से फिर भी? उसमें मैं उनको 10 में से 8 दे सकती हूँ। अच्छा बात करें अखिलेश यादव जी की तो अखिलेश यादव जी तो 10 नंबर तो उनके लिए बहुत कम है, उनके लिए तो 100 में 100 है। गजब, क्या बात है अखिलेश यादव जी को भाई, 100 में 100 नंबर अखिलेश यादव जी के लिए। मिलेगा नहीं। अखिलेश यादव जी रॉयल नेता है, पढ़े लिखे हैं, लोगों के सुख दुख को समझते हैं। मोदी क्या जानते हैं सुख दुख क्या होता है, बच्चे क्या होते हैं? रॉयल नेता कुछ है? नहीं है, वो तो केवल अपने कपड़ों पर पैसा खर्च करते हैं, अपनी सुरक्षा पे पैसा खर्च करते हैं। पूरा देश सुरक्षित है। मोदी जी को 10 में से कितने नंबर? 0। योगी जी को 10 में से? एक को नहीं देंगे। राहुल गांधी जी को 10 में से? 5 नंबर। अखिलेश यादव जी को? 10 में 10। अरे बाप रे क्या बात है। हेलो मैम, कैसी हैं? मैं ठीक। बात करता हूँ नंबरिंग की मैम। मोदी जी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? 0। कोई नंबर नहीं? नो, इतनी नाराजगी? बहुत नाराजगी है। योगी जी को 10 में से? 0, राहुल गांधी जी को 10 में से? 5, ऐसा कुछ गली मत है? हाँ। अच्छा बात करें अखिलेश जी की 10, अखिलेश जी को 10 में से? 100 जितना भी हो सकता है इनफाइनाइट नंबर में दूंगी। लोग चप्पड़ फाड़ के नंबर देने वाली जी, है जी, अखिलेश जी को। जी, जी। अच्छा मोदी जी में आपको अच्छा क्या नहीं लगा? एक्चुअली देखिए, वो मंच पर केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं और संबोधन करते हैं। अगर रियलिटी में अगर आप ग्राउंड लेवल की बात करें तो कुछ नहीं जानते, वो कुछ भी नहीं बात करना चाहते, और आप खुद ही जानते हैं कि आप लोगों से डायरेक्ट भी बात नहीं करते हो। जो भी होता है एक वीडियो क्लिप भेज देते हैं कि हाँ भाई हमने अपनी बात ये कह दी। तो आप सवाल किससे करेंगे? जब आपसे कोई रूबरू होगा, जैसे आप हमसे रूबरू हुए हैं तभी तो सवाल कर रहे हैं। जब रूबरू ही नहीं होंगे तो सवाल क्या आप करेंगे वो? बिल्कुल काफ़ी नाराजगी है। मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के अंदर खड़ा हूँ और तमाम महिलाएं हैं जिनसे मैं बात करने की फटाफट कोशिश कर रहा हूँ। बात करें नंबरिंग की तो मैं नंबरिंग कर लेता हूँ। हेलो मैम, कैसी हैं? ठीक है भैया। 10 में से आप मोदी जी को कितने नंबर देंगी? 0। योगी जी को 10 में से? 0। राहुल गांधी जी को 10 में से? अब राहुल गांधी की तो अलग की बात, लेकिन इन दोनों को तो 0 ही मिलना चाहिए। राहुल गांधी जी को? हाँ। अरे राहुल गांधी को भले 1-2 मिल जाए। 1-2 मिल जाए। अच्छा मायावती जी को 10 में से? उनको भी 0। अच्छा अखिलेश यादव जी को 10 में से? 100%। पूरे नंबर? हाँ। 1-2 छोड़ दीजिए ना। नहीं 100% पूरे नंबर मैम। सेम नंबर। देखिए, मैं सीधे सीधे इंडिया गठबंधन को नंबर देना चाहती हूँ 100%, और हम जीतेंगे भी, और उत्तर प्रदेश इस सरकार को बदलने में अहम भूमिका निभाएगा जी। और
अखिलेश यादव 10 में 10। आ रही है भाई, पीडीए की सरकार आ रही है, और क्या है। आधी आबादी की सरकार आ रही है। पीडीए की सरकार आ रही है, लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं फिर से बीजेपी आ रही है। तो मोदी जी की मशीन फिट होगी, वो फिर मशीन के द्वारा आ रहे हैं, जनता के नेतृत्व के हिसाब से वो नहीं आ रहे हैं। अच्छा, मशीन के द्वारा आ रहे हैं। मशीन के द्वारा हम तो कह रहे हैं बैलेट पेपर की मांग कर रहे हैं, वो बैलेट पेपर से वोट डलवाएं। काउंटिंग जल्दी हो जाती है। बैलेट पेपर की बात ना करें जो आप तो कह रहे हैं, उसी फिर से वो दिन जीत उसके जाएंगे। दूसरे दिन तीसरे दिन आप ये कह रहे हो फिर से जीत जाएंगे। वो कहते हैं कि फिर से नहीं नहीं, तो बैलेट पेपर से वोट डलवा लें, उनको औकात मालूम पड़ जाएगी। दूध का दूध, पानी का पानी मालूम पड़ जाएगा। फ्री में इतना राशन क्या दे रहा, गल्ला सड़ा गल्ला दे रहा, जानवर भी नहीं खाते। नमक दे रहा, उसमें कांच दे रहा है। जनता को मारने के लिए, गरीबी मिटा देगा क्या? एकदम गरीबों को मार देगा, गरीबी अपने आप चली जाएगी। देश में मोदी जी का डंका बज रहा है, आप बता रहे हो कि यहाँ पर विदेश में डंका बजने से कुछ नहीं होता। अपने देश पहले अपने देश को बढ़ाइए, तब आप विदेश में डंका बजाइए। देश गरीब है, देश बेरोजगारी से जूझ रहा है, आप विदेश में डंका बजा रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। 2024 के लिए पूरी हम लोगों ने तैयारी की है और 2024 में हम लोग भाजपा को खदेड़ने का काम करेंगे। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं आएंगे तो हम ही जो करना है कर लो भाई। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। जो भाई भाजपा सरकार ने अभी तक क्या किया, जो भी किए झूठे वादे किए, झूठे काम किए, कोई काम नहीं किया। और हम लोगों जो समाजवादी पार्टी ने काम किया वो जमीनी स्तर पर काम किया है। भाजपा वाले तो सिर्फ गिनती गिनाते हैं, और जो अखिलेश जी ने जो काम किया है उनके कामों पर इन लोगों ने फीता काटा है। तो कैसे भाई कैसे आ जाएगा? जनता जान चुकी है कि भाई इन लोगों का झूठे जुमलोबाजों की सरकार है। ये कुछ करने वालों कौन बोलता है? मोदी जी झूठे बोलते, कौन मोदी जी झूठ बोलते हैं, उनके झूठे काम है सारे। अरे मैम बता रहे हैं कि मोदी जी के विदेश में डंका बज रहे हैं, आप बता रहे हैं मोदी जी झूठ बोलते हैं। नहीं, क्या किस काम के लिए, किस काम को लेकर डंका बज रहा ये है? आप मीडिया वाले कहते होंगे, आप जनता के बीच में जाके देखिए डंका बज रहा है क्या। अब तो जैसे 24 में को जैसे कपड़ा नहीं गाड़ा जाता, वैसे मोदी जी को और गार के भाजपा वाले को भगा देंगे हम लोग, सुखा देंगे एकदम, लकड़ी हो जाएगी। मोदी जी को सुखा देंगे, कपड़ा गाड़ के, जैसे कपड़ा गाड़ा जाता है वैसे उनको खड़ा करके हम लोग सुखा देंगे। उनके बहुत नाराज है बीजेपी से, मोदी जी से बिल्कुल नाराज है। इन्होंने हमारी महिलाओं के साथ क्या इन्होंने किया है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, नेताजी ने किया। महिलाओं के साथ इन्होंने विधवा पेंशन भी नहीं मिल रही है ठीक से लोगों को। हाँ, आप 5 किलो अनाज देकर महिलाओं को आप खरीदना चाहते हैं? उससे ज्यादा खरीद रहे बीजेपी वाले। बीजेपी 2,000 रुपए किसान सम्मान निधि योजना कुछ नहीं है, वो सब एक बार देंगे। वो 24 का चुनाव है ना, आपको खूब लालीपॉप देंगे। उसके बाद चुनाव हो जाने के बाद देखिए कैसे महंगाई बढ़ाते हैं। सिलेंडर का दाम 1500 हो जाएगा। महिलाएं तो बहुत ज्यादा तरक्की कर रही है बीजेपी सरकार में। नहीं तरक्की कर रही है, कौन सी तरक्की है? बता सुरक्षित महसूस कर रही नहीं, है। बताइए, आप ही बता दीजिए कौन सी सुरक्षित है, कहाँ से महिलाएं सुरक्षित है? क्या सुरक्षा का कौन सी महिलाएं हैं? रोज 24 घंटे में सुने में आ जाता है बलात्कार चालू, यहाँ पे बलात्कार हो गया, वहाँ पे महिलाओं के साथ अन्याचार हो रहा है, तो फिर सुरक्षित कहाँ से है महिलाएं? बिल्कुल, मैम के पास हम आते हैं। मैम, बीजेपी वाले कहते हैं जो भी मीटिंग करनी है कर लो, जो रणनीति बनानी है बना लो, आएंगे तो 2024 में मोदी जी। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी से केवल धर्म पर आधारित राजनीति करती है। आप देखिए पूरा फोकस इस समय उनका सिर्फ एक मंदिर को लेकर है। ठीक है, हम कहते हैं भगवान राम सबके आराध्य है और धर्म से किसी का विरोध नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई विरोध नहीं है, लेकिन धर्म जो है एक दीर्घकालिक राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी ने वो नस लोगों की पकड़ ली है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं आज महिला सम्मेलन था, ये महिलाएं परेशान है महंगाई से, ये गैस के बढ़े हुए दामों से परेशान है, ये परेशान है दाल के महंगे बढ़े हुए दाम, तेल, हर चीज़ तो महंगी हो चुकी है। आप बताइए, अकबर नगर लखनऊ में महिलाओं को उजाड़ दिया। 70 साल से जो लोग वहाँ पर रह रहे थे और वो पूरे भारतीय जनता पार्टी के वोटर थे, जब हम उनके बीच में गए तो उन्होंने कहा कि हम इस सरकार से एकदम खुश हैं। आज वो खून के आंसू रो रहे हैं और किसी भी विपक्षी दल के नेता को वहां जाने का मौका नहीं दे रहे हैं। ये लोग पुलिस से गिरफ्तार कर ले रहे हैं। तो आप आएंगे, हम ये कहते हैं 365 दिन आप चुनावी मोड में रहते हैं, आप जीत जाते हैं, फिर क्या करते हैं? अब अगले चुनाव की तैयारी करने लगते हैं। तो ये देश, ये जनता कहाँ जाए? ये जो लोग बैठे हैं पढ़ाई लिखाई करके, इनको नौकरी चाहिए। लड़कियों की शादियां नहीं हो रही हैं, लड़कों की शादियां नहीं हो रही हैं। थोड़ी मतलब कुछ 6 महीने आप रुक जाइए, ये देश अफगानिस्तान हो जाएगा। क्योंकि पेट में जब भूख लगेगी रोटी चाहिए होगी, रोटी देने में तो ये सरकार सक्षम नहीं है। राशन दे रही है मैम, राशन दे रही है, मिडिल क्लास को टैक्स पे टैक्स लगा करके, एक टैक्स पे दूसरा टैक्स लगा के। आप बताइए ये मिडिल क्लास कब तक टैक्स देगा? हमारे टैक्स के पैसे से आपने 84 करोड़ भिखारियों की एक जमात खड़ी कर दी है, जो कहते हैं हमें फ्री का राशन। देखिए शर्म की बात है, अगर कोई सरकार ये कहती है कि हमने इतने अरब नौकरियां दी, मोदी जी ने कहा था ना हम 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। अगर मोदी जी ये कहते हैं कि हमने 14 करोड़ नौकरियां दे दी इन 10 सालों में, तो ये गर्व की बात होती। लेकिन मोदी जी का एक नेता, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता कहता है हम 84 करोड़ लोगों को फ्री का राशन देते हैं। फ्री किसे दिया जाता है? भिखारी को। आप भिखारियों की जमात खड़ा कर रहे हैं, इस देश को आप बर्बाद कर रहे हैं। और जनता को ये समझना होगा, तो ये बिल्कुल संभव नहीं है कि आएंगे तो फलाने ही। कैसे आएंगे? महंगाई। मोदी जी को 10 में से आप कितने नंबर देंगे? 0 और निगेटिव।
योगी जी को 10 में से? उनको तो डबल नेगेटिव। राहुल आप गांधी को बताइए। 10 में से? राहुल गांधी 10 में से 5। अखिलेश यादव जी को? अखिलेश यादव तो हमारे नेता हैं, उनको तो 10 में से 10। मुस्कुराते हुए मैम, सेम नंबर। जी मोदी जी को 10 में से? 10 में से 0, योगी जी को? डबल 0। राहुल गांधी जी को? राहुल गांधी जी को 5 दे दूंगी। अच्छा, मायावती जी को? मायावती जी को 000। अरे बाप रे। अच्छा, अब बात करें अखिलेश यादव जी की तो? अखिलेश यादव जी को 10 में 11 है। अरे बाप रे, बिल्कुल नंबर वाली लिस्ट ही फाड़ दी। केंद्र में मोदी जी हैं, यूपी में योगी जी हैं। मोदी जी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे अब तक काम को देखते हुए? 0 से और 0 कुछ और होता होगा वो दूंगी। इतनी नाराजगी मैम? यस। थोड़ा रहम कर दीजिए ना मैम। क्यों रहम करूं? देश के प्रधानमंत्री जी तो क्या वो फ्री में प्रधानमंत्री राशन दे रहे हैं मैम वो। तो राशन दे रहे हैं तो क्या भविष्य खराब भी तो कर रहे हैं बच्चों का। भविष्य कैसे इतनी नौकरियां दे दी मैम, बताते? क्या दिए बताइए आप। मुझे नहीं मालूम मैम। आप तो पत्रकार हैं, आपको तो मालूम होगा कितनी नौकरियां दी हैं उन्होंने। मुझे तो नहीं लगता उन्होंने कोई नौकरियां दी है। भर्तियां निकालते हैं फिर कैंसिल हो जाती है, फिर भर्तियां निकलती हैं फिर कैंसिल हो जाती हैं। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि इन्होंने मतलब कोई भर्ती पूरी कंप्लीट की हो, या जो मतलब जो ऑलरेडी कर रहे हैं काम। जैसे आप देखे हैं 10-90 वाली महिलाओं बेचारी, वो 10-12 वाली महिलाएं पड़ी हैं रोडों पे, क्या किया उनके साथ उन्होंने? न्याय दिया उनको। वो तो नौकरी कर रही थी तो उनको तो नौकरी मतलब करते हुए भी छीन रहे हैं, तो क्या करेंगे? अच्छा मैम, कहते हैं समय दीजिए ना थोड़ा सा, 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाइए मोदी जी को। रोजगार लोगों को मिलेंगे और जो चीजें छूट गई हैं वो भी सब दुरुस्त हो जाएंगी। 10 साल से वो प्रधानमंत्री है तो उन्होंने रोजगार नहीं दिया। मतलब उस समय उनको ही टाइम देते रहे। और भी तो लोग हैं हमारे अखिलेश भैया, उनको समय दो 5 साल के लिए, देखिए देश बदल देंगे वो। 5 साल में अखिलेश जी देश बदल लेंगे? या 5 साल में नहीं, वो 5 महीने में बदल देंगे। इतना भरोसा है अखिलेश भैया पर? यस, इतना 5 महीने में? हाँ, देश बदल जाएगा? हाँ बदल जाएगा। मौका दिया जाए। जब बताइए, एक बार एक मूवी आपने देखी होगी, उसमें एक दिन के लिए वो प्रधानमंत्री बना था, अनिल कपूर जी। तो देखा उसने एक दिन में जब बदल दिया, सारा राज बदल दिया, तो क्या अखिलेश भैया 5 महीने में या 5 साल में नहीं बदल सकते? बिल्कुल बदल सकते हैं। तो मतलब कि मूवी स्टाइल में अखिलेश जी काम करेंगे इस बार अगर जो मुख्यमंत्री बन गए? और इतना मुझे भरोसा है अखिलेश भैया पर, इतना भरोसा है कि वो देश के लिए क्या, वो मतलब अपने देश के लिए इतना करेंगे और इतना किया है उन्होंने, जो राज में किया है, अपने शासन में किया है, तो इतना मुझे भरोसा है। योगी जी को 10 में से कितने नंबर देंगे आप? सच्ची में योगी जी को तो अभी बोल नहीं सकते, सोशल मीडिया है, मैं उनको 1 नंबर नहीं दूंगी, एक भी मतलब 0 भी नहीं। के आप रह गए, ये कुछ कहना चाहते थे? बहुत मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या उनको नंबर दूंगी। जिसके बीवी नहीं, बच्चे नहीं है, वो किसी का दर्द क्या जानेंगे, किसी बच्चे का दर्द क्या जानेंगे, किसी महिला का दर्द क्या जानेंगे, जो हो रहा है उनके शासन में। महिलाएं तो सुरक्षित है ना मैम, बताते? कहाँ सुरक्षित है? वही बताते हैं। आप बताइए कहाँ सुरक्षित है? महिला कितनी सुरक्षित है? आए दिन लोग ये कहते हैं कि अखिलेश की सरकार में गुंडागर्दी होती थी, अखिलेश की सरकार में बलात्कार होते थे। उससे ज्यादा तो आप देखिए, आप मोदी की सरकार में हो रहे हैं, योगी की सरकार में। राहुल गांधी जी को 10 में से मैम कितने नंबर देंगे? राहुल गांधी को 10 में से मैं 5 नंबर। हाँ। अखिलेश यादव जी को 10 में से 100। ओके मैम, ओके। तो मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के अंदर था और तमाम महिलाएं थी, मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा था और लोगों ने बड़ी बेबाकी से राय रखी। मैम कुछ कहने वाली है, जरा मैं सुन लेता हूँ। मैम बहुत देर से हम देख रहे हैं, आप सबसे मार्क्स पूछ रहे हैं। हाँ, नंबर उन्हीं को दिए जाते हैं जो वर्क अच्छा करते हैं। काम तो अच्छा कर रहे हैं, बता रहे हैं विदेश में डंका बज रहे हैं मोदी। हाँ, तो डंका विदेश वाले भी उनको देंगे खाली नंबर। अच्छा, मोदी को 10 में से फिर भी कितने नंबर देंगे मैम? जब वर्क करेंगे तब। वो इतना धर्म का चश्मा लोगों के आंखों में, इतना भ्रष्टाचार, इतना धर्म जाति फैला रखी है, उनको किस चीज के मार्क्स? कोई नंबर नहीं। जो नंबर दिए गए थे वो भी ले लेने चाहिए। अच्छा, योगी जी को 10 में से मैम? कुछ नहीं। राहुल गांधी जी को 10 में से? 5, 6। अखिलेश यादव जी को? 10 of 10। अखिलेश जी को बड़े भाई साहब, मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के अंदर खड़ा था, यहाँ के लोगों से मैं बात करने की कोशिश कर रहा था। तमाम महिलाओं ने बड़ी बेबाकी से यहाँ पर राय रखी। आप इनकी बातों से कितना सहमत है? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर जरूर दीजिएगा। चलिए, मैं नए मुद्दे के साथ बने भारत 106 हिंदी कैमरा रोहित के साथ मोहित, लखनऊ।